करेंगे पोस्टर डिज़ाइनिंग के बारे में। और यहाँ मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया है बेसिकली, और यहाँ पे हमारे पास आर्ट यानी इलस्ट्रेशंस के अंदर पोस्टर डिज़ाइन का बेसिकली साइज़ ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसकी विद 18 है और हाइट 24 है इंचेस में इसकी मेजरमेंट है। और हम यहाँ रख रहे हैं 300। फिलहाल मैं रैंडम अभी ना RGB ठीक है दे रहा हूँ कलर, अगर मुझे प्रिंट करवाना होगा तो मैं इसे कलर मोड चेंज कर लूँगा, ठीक है, या फिर आप स्टार्ट से कलर मोड चेंज कर लीजिएगा, मर्जी है। ये करने के बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और यहाँ हमारे पास एक पोस्टर का पेज बनकर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। पेज बन के आने के बाद हम यहाँ पे इसमें इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, और इसमें देखते हैं कि बेसिकली हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारा टॉपिक है आज का, बेसिकली हम पिज़्ज़ा के ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, पोस्टर डिज़ाइन करने वाले हैं। सो उसके लिए मैं कुछ इमेजेस पहले डाउनलोड मैंने करी हुई हैं, यहाँ पे प्लेस कर लूँगा। सो फाइल पे जाते हैं, उसके लिए हम प्लेस एम्बेडेड पे जाते हैं पहले। अच्छा, प्लेस करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने बैकग्राउंड को सेट करूँ, ठीक है, बैकग्राउंड्स के अंदर कुछ कलर करूँ, बैकग्राउंड को कुछ नया मतलब एक ग्रेडियंट कलर प्रोवाइड करूँ। सो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे अपने फिल ऑप्शन पे जाऊँगा, जो कि मैं हर वीडियो में मैं अपने बैकग्राउंड को डिज़ाइन करने के लिए इस पर जाता हूँ। क्लिक करेंगे और यहाँ हम क्लिक करेंगे ग्रेडियंट के ऊपर, ठीक है भाई। सो उस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कलर्स बना हुआ आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे इस कलर पैनल के ऊपर। यहाँ पे इस तरह से बेसिक्स पे जाऊँगा मैं फिलहाल, या अगर यहाँ पे देख लें यहाँ पे कुछ कलर्स मिलते हैं हमें, ब्लैक टाइप, डार्क ब्लैक, रेड। चलिए हम बेसिक पे जाकर इसको क्लिक करके कलर डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ फ़िलहाल। सो यहाँ मैंने इस तरह सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पर जो है कलर दे सकता हूँ, ऑरेंज टाइप दे दूँ इस तरह से, थोड़ा डार्क कर दूँगा मैं इसको और फिलहाल सेट करने के लिए। यहाँ मैंने इस तरह कलर थोड़ा डार्क कर दिया है, देन ओके पे क्लिक किया। अगर मुझे बाद में कलर चेंज करना होगा तो मैं बाद में कलर चेंज कर सकता हूँ। देन ओके करेंगे। अगेन मैं यहाँ से इसको रेडियल पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ से रिवर्स कर देंगे इस तरह से, और मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है भाई। तो यहाँ मैंने इसको हल्का सा एक्सपेंड कर दिया है एंड देन थोड़ा सा मैं कलर कर ऑरेंज लाइट कर दूँ तो ठीक हो जाएगा। इसमें हमें इस तरह देखने को मिलेगा। देन जस्ट मैं यहाँ से कर दूंगा इसको ओके, एंड देन अगेन यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया है और मैं यहाँ से इसको अगेन ओके कर दूंगा। तो यहाँ मैंने फिलहाल बैकग्राउंड को एक कलर दे दिया ब्लैक और समथिंग ऑरेंज टाइप। ये करने के बाद इसके अंदर हम कुछ इमेजेस इंसर्ट करेंगे। सो मैं जाता हूँ फाइल मेन्यू पे पहले, उसके बाद हम प्लेस करते हैं इमेजेस को। तो देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस मौजूद हैं, यहाँ से हम जो है बेसिकली इमेजेस डाउनलोड कर लेंगे। सो फिलहाल मैं पहले क्लिक कर देता हूँ इस वाली इमेज पे, वुड टेबल पे। इसको हम अपने पास यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं, सॉरी। यहाँ पे इमेज आने के बाद मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा नीचे ड्रैग डाउन करूँगा और एंटर कर दूंगा ताकि ट्रांसफॉर्म से हट जाए। जब बाय डिफ़ॉल्ट इमेज आती है तो वो ट्रांसफॉर्म में आती है, ठीक है जी। ये होने के बाद अब मैं इस इमेज के ऊपर देखिए, अब इस इमेज में दो पार्ट है, एक तो ये वुड वाला एरिया और इसका ये बैकग्राउंड एरिया। ठीक है, मुझे बैकग्राउंड एरिया नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लेयर के ऊपर अप्लाई करूँगा मार्क्स यहाँ से, ठीक है। ये मार्क्स अप्लाई करने के बाद मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे सिलेक्शन टूल, जिसका नाम है हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, शॉर्ट की इसकी एम होती है, ठीक है जी। ये हम सेलेक्ट कर लेंगे और करने के बाद इस आधे पार्ट को मैं पूरा इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा, फॉर सपोज यहाँ पे इस तरह से कंप्लीटली। एक और बात याद रहे, अगर आपका मार्क्स होगा व्हाइट कलर का तो जो लेयर पे बना हुआ होगा ना वो आपको पेज पे शो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका मार्क्स होगा ब्लैक कलर का तो जो लेयर पे बना हुआ होगा वो पेज पर शो नहीं होगा, ठीक है, याद रहे। अब भले आप आधा मार्क्स ब्लैक कर दें या आधा मार्क्स वाइट कर दें या पूरे मार्क्स का कोई भी हिस्सा ब्लैक करेंगे तो इमेज का वो हिस्सा पेज पर शो नहीं होने वाला, याद है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सिलेक्शन मैंने कर ली है पूरी, और यहाँ हमारे पास फोरग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर मौजूद है। अब मैं सिंपल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ब्लैक कलर ऑल्ट बैक स्पेस से। जैसे मैंने अप्लाई किया फोरग्राउंड कलर जो उस पर ब्लैक कलर, ठीक है, मौजूद था, तो जितना भी एरिया सिलेक्शन के अंदर था वो सब सारा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इतने एरिया पे ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया है, ठीक है भाई। ये करने के बाद हम कंट्रोल डी करेंगे ताकि सिलेक्शन को रिमूव कर पाए। देखिए हमारे पास सिर्फ ये वुड वाला पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, और जो हम यही चाहते थे बेसिकली कि हमें सिर्फ हमारा वुड वाला पार्ट देखने को मिले। उसके बाद सर हम एक और हाफ वुड जो बॉटम वुड होती है, मतलब वॉल टाइप होती है, उसको भी यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। तो मैं अगेन फाइल पे जाऊँगा और प्लेस एम्बेड करूँगा उसको। वर्टिकल वुड हम यहाँ से इसको उठा के ले आएंगे
लाने के बाद मैं इसको इस साइड पर एडजस्ट कर दूंगा। अब एडजस्ट करने के बाद सर एक प्रॉब्लम ये कि ये काफ़ी मतलब ब्रॉड है, ये थोड़ी नैरो टाइप है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट को और ऑल्ट को साथ पकड़ा हुआ है ताकि मैं इसका साइज़ सही से इंक्रीज़ कर सकूँ। और मैं यहाँ पे इसको मैनेज करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा कंट्रोल माइनस से इसको जूम आउट करूँगा ताकि साइज़ सही से फिट हो यहाँ पे। ये करने के बाद कंट्रोल प्लस से जूम इन कर लेंगे इसको, और फिर हम देखेंगे यहाँ पे ये सही से फिट हुआ है। और हल्के से एरो की से भी इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ थोड़ा ये मतलब आगे पीछे हो रही है इमेज, तो मैं दोबारा कंट्रोल माइनस से जूम आउट करूँगा और थोड़ा इसको दोबारा ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इंक्रीज कर लूँगा साइज में इसका। सो यहाँ पे इसको हम सेट कर देंगे। इस तरह से, ठीक है भाई। तो ये हमने यहाँ पे चीज़ को सेट कर दिया है। थोड़ा सा इसको और सेट करना है हमें। ये करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, क्योंकि हमने बेसिकली इसको पूरा एक कम्प्लीटली लुक दे दिया है, ठीक है भाई। सेट मतलब कर लिया है बेसिकली हमने इसको यहाँ पे इस तरह से। अब सर हमें बेसिकली करना है कि हमें थोड़ा सा ना इसको डार्क करना है, इसका कलर इफेक्ट्स सेट करना है, इसमें हमें थोड़ा कर्व अप्लाई करना है ताकि थोड़ा हमें डार्क मोड में दिखाई दे। सो उसके लिए मैं अगेन जो है अपने आ जाऊँगा यहाँ पर, इस वाला ऑप्शन पे आ जाऊँगा फिल पे, और यहाँ से पहले मैं अप्लाई करूँगा एक्सपोजर। और एक्सपोजर अप्लाई करने के लिए बेसिकली मैं क्या कहते हैं, मैं जो सर ये अप्लाई करूँगा ना एक्सपोजर, ये अप्लाई करूँगा दोनों वुड के ऊपर, इस पर भी बेसिकली और इस पर भी अप्लाई करूँगा। सो इन दोनों पे अगर देखें, अगर सिंपल में अभी अप्लाई करता हूँ तो ये डायरेक्ट पूरे पेज पे अप्लाई होगा, उसमें बैकग्राउंड भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा साथ में, ठीक है ना। सो इन दोनों को इस पर अप्लाई करने के लिए मैं बेसिकली इन दोनों का आपस में ग्रुप करके देखता हूँ, और ग्रुप करने के बाद मैं फिर इस पर जाता हूँ। सो मैं यहाँ से कर देता हूँ क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स, ठीक है। सो अब क्या होगा, जितना भी एरिया, जितनी भी लेयर्स मेरी इस ग्रुप के अंदर मौजूद है ना, उन्हीं के ऊपर मेरा एक्सपोजर अप्लाई होगा। और एक्सपोजर बेसिकली क्या होता है, आपकी इमेज के अंदर डार्कनेस और लाइटनेस को पैदा करता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। तो इस तरह से यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इस पे लाजमी के लिए क्या, इसका मतलब होता है क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स, यानी कि इस लेयर का इफेक्ट सिर्फ इस पे पड़ेगा, ना कि बैकग्राउंड पे इसके, ठीक है भाई, क्योंकि वो इससे लिंक हो चुकी है। अब ये होने के बाद मैं जितना सा देखें डार्क कर रहा हूँ तो हमारे इसका कलर डार्क होता जा रहा है, ठीक है, हमारी वुडिंग का बेसिकली। और जितना आप थोड़ा बढ़ाएंगे उतना ही ये लाइट होता जाएगा। इट्स कम्प्लीटली अप्स टू यू। तो फिलहाल मैं थोड़ा इसको डार्क कर दूंगा इस तरह से। डार्क करने के बाद मैं दोबारा फिल पे जाऊंगा बेसिकली, और यहाँ पे हमें देखना है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो मैं यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट एक्सेस कर लूँगा, और मैं इसको भी यहाँ पे लगा दूंगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ताकि ये वाला इफेक्ट भी मेरे इसी ग्रुप पर पड़े। और उसके बाद सर यहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसका कंट्रास्ट बढ़ा दूंगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से वुड का कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, वो फिर दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से हमने अपने ब्राइटनेस को अप्लाई किया एक्सपोजर में। अगर इनकी आई क्लोज करूँ, देखिए हमारे पास कुछ इस तरह था, हमने बेसिकली इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है भाई। अच्छा, ये होने के बाद से हमारे पास बारी आती है इसकी प्रोडक्ट इमेज लाने की। तो मैं इसमें प्रोडक्ट इमेज भी ला सकता हूँ। तो यहाँ से हम जाते हैं फाइल पर और प्लेस एम्बेड कर लेते हैं। अच्छा, प्लेस एम्बेड करने से पहले मैं इस ग्रुप का नाम सेट कर दूं। क्या कर देता हूँ बेसिकली वुड एरिया या वुड इमेजेस। इस तरह से फाइल पे जाऊंगा मैं अब, और प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर मैंने बेसिकली जो है ना वो फाइल सेव करी है सारी की सारी अपनी इमेजेस की। अब यहाँ से मैं कोई सी भी इमेज बेसिकली डाउनलोड कर लूँगा। सो मैं पहले ये वाली ट्राई करता हूँ प्लेस करके। देखिए इसमें हमारे पास बैकग्राउंड आया है, ठीक है भाई। तो ये बैकग्राउंड का मुझे डर था कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं है ये। मैं एक और इमेज डाउनलोड करता हूँ ऐसे ही, मतलब प्लेस करता हूँ, सॉरी। ये PNG फॉर्म में होती है इमेज, ठीक है ना। इस तरह की इमेज जो होती है ना वो बेसिकली PNG में होती है, इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं आया है, ये सिंपल क्लियर आई है इस तरह से। ये होने के बाद कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म करके मैं इसको यहीं पर ही एडजस्ट कर लूँगा अच्छे से। अच्छा, इस वाली इमेज को आप चाहे रखें चाहे ना रखें, तो फिलहाल तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। पीछे वाली इमेज को, इसको ही फिलहाल मैं यहाँ पे रखूँगा। कंट्रोल, और मैं यहाँ से कंट्रोल दबा के इन एंगल को सेट कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और मैंने अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। और इससे क्या होगा कि मैं अपने कंट्रोल दबा के इन एंगल को ना इंडिविजुअली सेट कर सकता हूँ इस तरह से।
सो यहाँ हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसको देन एंटर कर देंगे ट्रांसफॉर्म करने के बाद, ठीक है भाई। तो ये हमने यहाँ पे चीज़ को अच्छे से सेट कर लिया है। हम चाहें तो उसका साइज़ वगैरह भी, ठीक है, इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है भाई, और थोड़ा सा जितना भी आप चाहें सेट। तो मैंने एंटर किया, मैं यहाँ पे आके थोड़ी सी एक इमेज ले आऊँगा और उसकी कैन की इमेज, बॉटल की कोई इमेज है, कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे 2 इमेजेस है, मैं इसको पहले ट्राई करता हूँ, प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें हल्का सा बैकग्राउंड भी आया है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर पाया तो सही है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे, इसकी हमारे पास यहाँ पे इमेज बनी हुई है और ये इमेज हमने प्लेस करी है। तो इसके इस थंबनेल पर डबल क्लिक करके हम लोग ना इसको एडिट कर सकते हैं। मतलब इसकी मतलब ये एक अलग पेज पर खुलेगी तो वहाँ पर इसको एडिट कर पाएंगे। मैंने डबल क्लिक करा इसके यहाँ पे थंबनेल पर, हम इसकी एक डिफरेंट पेज पर आ गए, ठीक है भाई। डिफरेंट पेज पे आने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल और यहाँ लिखा होता है सेलेक्ट सब्जेक्ट। यहाँ से इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पेज के ऊपर जो सब्जेक्ट है एक्चुअल, ये कोशिश करते हैं उसको सेलेक्ट करने की सिर्फ। तो मैंने क्लिक किया इसके ऊपर और बैकग्राउंड को ये कुछ हद तक जो सेलेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ देखिए हमारा कैन कंप्लीट सेलेक्ट हो चुका है, बट कुछ पार्ट है जो भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, जैसे कि टॉप का पार्ट है। सो मैं इसको बेसिकली यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, ये टूल सर काम कैसे करेगा, यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करना है ताकि ये सिलेक्शन बढ़ाता है। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते जाएंगे इस तरह से। उसके बाद फिर नीचे भी आएंगे, यहाँ से भी थोड़ा बहुत एरिया सेलेक्टेड नहीं है तो यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करते जाएंगे। ये सिलेक्ट हो चुका है, नीचे वाला पार्ट भी हमारा। थोड़ा इसको हमने ऊपर गए, ठीक है। और जहाँ से भी पार्ट आपको लग रहा है ज़्यादा सेलेक्ट हो गया है तो फिर देख, जैसे कि ये पिक्सल्स आ गया तो यहाँ पे मैंने माइनस पे क्लिक करा और मैं यहाँ से इसको रिमूव करता जाऊँगा बाहर की साइड से, ताकि एक्स्ट्रा पार्ट सेलेक्ट ना हो तो बेहतर है ना। ये करने के बाद हमने कंट्रोल जे से इसको अलग पेज पे लिया है, या फिर हाँ कंट्रोल जे से, या फिर हम इसको अलग पेज पे लिया, मतलब अलग लेयर पे ले आते हैं। अब ये हमारा बैकग्राउंड बना हुआ है, इसकी मैं आई क्लोज कर दूंगा। देखिए बैकग्राउंड खत्म हो चुका है हमारा इस तरह से। आप कंट्रोल एस से अगर सेव भी करें तो ये बोलेगा कि आपने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। तो फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इसी को मूव टूल से उठाकर हम अपने पेज पे लाकर ड्रॉप कर देंगे और इस वाले को मैं फिलहाल रिमूव कर दूंगा, ऐसा काम नहीं है। और जो इमेज को मैं वहाँ से उठा के यहाँ पर लेकर आया हूँ ना, तो इसको सबसे पहले बात क्या है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, क्योंकि जब भी मैं इमेज को जूम इन या जूम आउट करूँगा, आई मीन स्केल अप स्केल डाउन, तो ये अपने पिक्सल डैमेज नहीं करेगा इस तरह से। ये पार्ट लाजमी कर लिया करें अगर आप इस तरह अपना बैकग्राउंड रिमूव करते हैं किसी भी इमेज का। तो फिलहाल मैं इसको उठा के बेसिकली यहाँ पे रख देता हूँ कैन को फॉर सपोज, सही। तो यहाँ मैंने बेसिकली पार्ट कर दिया। आप मैं चाहूँ तो बेसिकली मैं इस वाले कैन को थोड़ा सा कर्व कर दूंगा इस तरह से, बाकी मर्जी है आपकी। एंटर कर देंगे इस तरह से। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे इस तरह से जो ना सेट कर दिया। दोनों इमेज को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करके हम इस तरह से यहाँ पे लग रख देंगे और थोड़ा मैं इसको जूम इन कर दूंगा ताकि पूरा पेज हमारा यहाँ पे कवर हो जाए अच्छे से। एंटर। अच्छा, ये चीज़ होने के बाद अब भले डिपेंडिंग है कि मैं पीछे वाली लेयर को ऊपर ले जाऊँगा ताकि वो हमें प्रॉपर दिखे, ठीक है ना। वो कैन हमारा थोड़ा पीछे से आए। ये चीज़ होने के बाद बेसिकली मैं दोबारा अपने पास जाता हूँ, फाइल में प्लेस करता हूँ कुछ डिफरेंट इमेजेस को जो कि डाउनलोड की थी मैंने। जैसे कि ये वाली इमेज थी जो कि रेड चिली की थी, ठीक है। अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ, आई मीन प्लेस करूँ, ठीक है भाई, तो इसके अंदर भी बैकग्राउंड आता है, ठीक है। तो मैं वही करूँगा, डबल क्लिक करूँगा लेयर के ऊपर इसके थंबनेल पे और सेलेक्ट करूँगा क्विक सिलेक्शन टूल। और अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम गौर से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट सब्जेक्ट, बट ये हाइड हुआ हुआ लेयर की है, क्योंकि इसकी जो लेयर है ना बेसिकली वो बैकग्राउंड में नहीं आई है, वो इंडेक्स में आई है, ठीक है। जब कभी भी लेयर इंडेक्स में आती है तो उस पर आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फिर क्या करें फिर आप, तो फिर हम एक काम ये करेंगे, पहले इसको कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए मतलब और सेलेक्ट, कंट्रोल सी से यहाँ पे मैंने इसको बेसिकली कॉपी कर लिया, ठीक है ना। फिर कंट्रोल एन से एक न्यू पेज खोला और मैं कंट्रोल वी से फिर इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा, सही है। अब इससे क्या होगा कि अब ये जो मैंने कॉपी किया था अपना ऑब्जेक्ट वो मेरा डिफरेंट पेज के ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद अब देखें हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल हो गया, सेलेक्ट सब्जेक्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है ना, जो कि अब हाइड नहीं है। अब ये चीज़ होने में सिंपल क्लिक करूँगा इस पर, अब देखते हैं बेसिकली कितना एरिया इमेजेस का सिलेक्ट करता है। इसने बेसिकली हमारा पूरा ऑब्जेक्ट जो था सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट सॉरी कंट्रोल जे, अगेन मैं इसको अलग लेयर पे ले आऊँगा, देखें पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और मैं यहाँ से उठा के इस पूरी इमेज को जो है अपने दूसरे पेज पे ले जाऊँगा, जो कि नहीं ये नहीं है, सॉरी इसको मैं फिलहाल रिमूव करूँ क्योंकि ये वाली इमेज नहीं है हमारे पास जो है वो ये वाला पेज, हाँ ये वाला पेज है, सही है। सो यहाँ से उठा के हम इसको इस वाले पेज पे लगे छोड़ दूँगा, यहाँ बनकर आ चुका है। इस फाइल लेयर को डिलीट कर देंगे,
और इस पर राइट क्लिक करके पहले मैं करूँगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब डिपेंडिंग है, मतलब मैं इस इमेज को कहीं भी सेट कर सकता हूँ, मतलब फ्रंट पे, टॉप पे, बॉटम, मतलब कहीं पर भी, बस एक लुक बनना चाहिए इमेजेस का। मैं इसको फिलहाल इसके पीछे कर दूंगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और मैं थोड़ा इसको ना जूम इन करूंगा इस तरह से थोड़ा सा, एंड एंटर। देखते हैं यहाँ पे कैसे लगेगी, उसके बाद मैं इसको जो है सबसे पीछे सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई। सो फिलहाल मैंने यहाँ पे इसको यहाँ रखा है, या फिर आप इसको उठा के यहाँ पे रखें, वॉटेवर कहीं भी रख देते हैं। फिलहाल यहीं पे रख रहा हूँ इसको हल्का सा, और इसकी ओपेसिटी मैं लो कर दूंगा बहुत ज़्यादा ही। ठीक होगी। यहाँ मैंने इसकी ओपेसिटी बहुत लो कर दी इस तरह से, और रखने के बाद अगेन कंट्रोल जी डुप्लीकेट निकाला मैंने, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म किया और राइट क्लिक करके मैंने फ्लिप कर दिया हॉरिजॉन्टल, और मैं एक इमेज यहाँ पर फिट कर दूंगा। ठीक है भाई। सो यहाँ हमने इसका सिंपल सा नॉर्मल सा बैकग्राउंड डिज़ाइन कर लिया अच्छे से। तो ये चीज़ होने के बाद अब जो सर बेसिकली बारी है वो हमारे कंटेंट की है, ऊपर हम कंटेंट वगैरह लिखें यहाँ पे। ठीक है जी। अब कंटेंट में बेसिकली क्या क्या आ सकता है, सो यहाँ पे मैंने यहाँ टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, और करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं डिलीशियस या सुपर डिलीशियस पिज़्ज़ा। सो पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा अपने पास येलो कलर, येलो या समथिंग ऑरेंज टाइप, टेक्स्ट टूल का कलर, देन जस्ट मैंने क्लिक किया टॉप पर, और यहाँ लिखूँगा पहले हम सुपर, सेलेक्ट करेंगे इस चीज़ को, साइज़ थोड़ा इन्हेंस कर देंगे इसका, काफ़ी शॉर्ट लिखा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ से हम इस चीज़ को चेंज करेंगे फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल हमारे पास एक था बैट कैट के नाम से, काफ़ी अच्छा फॉन्ट स्टाइल है। सुपर इस तरह से शो करेगा ये चीज़। ठीक है भाई। और मैं इसी की डुप्लीकेट निकाल दीजिए इस तरह से, और इसी के नीचे मैं लिख दूंगा डिलीशियस। कंट्रोल दबा के ट्रैक किया मैंने यहाँ पे इस साइड पर, और यहाँ से इसका साइज में और इनहेंस कर दूंगा। लेयर पे क्लिक करेंगे और सुपर को मैं एडजस्ट कर दूं इसी के ऊपर। ये वाली वीडियो का हमारा पार्ट 1 है, और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ठीक है वो इसका पार्ट 2 होगा, क्योंकि बेसिकली वीडियो ऑलरेडी 60 मिनट्स की हो चुकी है तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो इस वजह से फ़िलहाल हम आज इतना रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका जो हाफ पार्ट रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।